आज का मनुष्य मौत से डरता है, वह काल के नाम से कांपता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि यह काल क्या है? श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय में जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण का विश्वरूप देखा तो भगवान ने स्वयं कहा, कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ कालू। मेरे भाई, काल कोई दुश्मन नहीं है, काल तो एक परिवर्तन है। जैसे तुम पुराने फटे हुए कपड़ों को उतारकर नए वस्त्र धारण करते हो, वैसे ही यह जीवात्मा इस जर्जर शरीर को त्याग कर आगे बढ़ जाती है। पर प्रश्न यह है कि क्या काल अचानक आता है? क्या मौत बिना बताए द्वार खटखटाती है? नहीं। शास्त्रों और महापुरुषों के अनुभव का निचोड़ यह है कि काल आने से पहले प्रकृति तुम्हें चेतावनी देती है। भगवान तुम्हें समय देते हैं कि संभल जाओ, अब घर लौटने का समय आ गया है। पर अफसोस, हम संसार के शोर में इतने अंधे और बहरे हो चुके हैं कि हमें वे इशारे सुनाई ही नहीं देते। गरुड़ पुराण और समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि मृत्यु से ठीक 6 महीने पहले इंसान के शरीर और मन में सूक्ष्म बदलाव शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला और बड़ा संकेत है मानसिक वैराग्य या भटकाव। जब काल निकट आता है तो व्यक्ति की बुद्धि और उसके विचार बदलने लगते हैं। जिस संसार को वह अपना समझता था, वहां से उसका मन उचटने लगता है। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जैसे उसे कहीं बहुत दूर जाना हो। भगवत गीता के 2 अध्याय में भगवान कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, पर यह शरीर नाशवान है। जब शरीर की उम्र पूरी होने लगती है तो आत्मा छटपटाने लगती है। वह उस जर्जर पिंजरे को छोड़ने के लिए संकेत भेजने लगती है। मृत्यु से कुछ समय पहले इंसान को अपने इर्द गिर्द अदृश्य साये महसूस होने लगते हैं। उसे लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है या कोई उसके पास खड़ा है। विज्ञान इसे भ्रम कह सकता है, पर यह भ्रम नहीं है। ये उन यमदूतों या पितरों की आहट होती है जो उस जीवात्मा को लेने के लिए सूक्ष्म जगत में सक्रिय हो जाते हैं। महाराज जी बताते हैं कि जो लोग जीवन भर राधा राधा जपते हैं, उन्हें डरावने यमदूत नहीं बल्कि भगवान के मंगलमय पार्षद दिखाई देते हैं। पर जो केवल पाप में डूबे रहे, उन्हें भयानक आकृतियां दिखने लगती हैं, जिससे उनके चेहरे पर डर की रेखाएं साफ देखी जा सकती हैं। एक और बड़ा रहस्यमय संकेत है सांसों का क्रम बदलना। साधारण इंसान अपनी नाक के दोनों छिद्रों से सांस लेता है, पर मृत्यु के कुछ महीने पहले इंसान की चंद्र स्वर या सूर्य स्वर की गति असामान्य हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति की नाक का बायां स्वर लगातार कई दिनों तक चलता रहे और दायां स्वर बंद हो जाए, तो योग शास्त्र कहता है कि काल उसके द्वार पर दस्तक दे चुका है। यह प्रकृति का वह गुप्त अलार्म है जो बताता है कि प्राण अब इस देह से विदा होने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पागलों, काल से डरो मत, काल को समझो। अगर तुम जाग जाओगे तो तुम मृत्यु को उत्सव बना दोगे। जैसे भीष्म पितामह ने काल को अपनी इच्छा के अधीन कर लिया था, वैसे ही एक भक्त भी काल के आने से पहले अपना बोरिया बिस्तर समेट लेता है ताकि वह सम्मान के साथ ठाकुर जी के पास जा सके। अब उस रहस्य की गहराई में उतरते हैं जहाँ विज्ञान की सीमा समाप्त होती है और अध्यात्म का दिव्य चक्षु खुलता है। गरुड़ पुराण और योग चूड़ामणि जैसे ग्रंथों में काल के आने के ऐसे संकेतों का वर्णन है जिन्हें सुनकर तुम अचंभित रह जाओगे। पहला और सबसे भयंकर शारीरिक संकेत है अपनी परछाई का न दिखना या विकृत होना। शास्त्र कहते हैं कि जब किसी मनुष्य की आयु समाप्त होने में कुछ ही समय शेष रह जाता है तो उसे अपनी परछाई दिखनी बंद हो जाती है, या फिर यदि उसे परछाई दिखती भी है तो वह बिना सिर वाली धड़ मात्र प्रतीत होती है। मेरे भाई, इसका आध्यात्मिक कारण बहुत गहरा है। परछाई केवल रोशनी का अवरोध नहीं है, वह हमारे प्राण तत्व का प्रतिबिंब है। जब शरीर से प्राणों की शक्ति क्षीण होने लगती है और आत्मा अपना नाता देह से तोड़ने लगती है, तो उसका प्रतिबिंब यानी परछाई अपना वास्तविक स्वरूप खो देती है। यदि तुम पानी में या तेल में अपना चेहरा देखो और वह तुम्हें धुंधला या कटा हुआ दिखे, तो समझ लेना कि काल ने अपनी बिसात बिछा दी है। दूसरा बड़ा संकेत इंद्रियों का जवाब दे देना है। भगवान कृष्ण गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं कि ये जीवात्मा जब शरीर छोड़ती है तो वह मन और 5 इंद्रियों को अपने साथ वैसे ही ले जाती है जैसे हवा फूलों की गंध को ले जाती है। मृत्यु से कुछ महीने पहले इंसान की स्वाद लेने की शक्ति
सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति अजीब तरह से बदलने लगती है। उसे जीभ पर हमेशा कड़वापन महसूस होगा, चाहे वह अमृत जैसा मीठा भोजन ही क्यों न खा ले। उसे आसपास की आवाजें सुनाई देना बंद हो जाती है और एक अजीब सा सन्नाटा या कानों में साए साए की आवाज गूंजने लगती है। यह इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारी बाहरी दुनिया से संबंध टूटने वाला है और भीतर का द्वार खुलने वाला है। तीसरा संकेत है नाक के अग्रभाग टिपका न दिखना। योग शास्त्र में एक क्रिया बताई गई है। यदि कोई व्यक्ति अपनी दोनों आंखों से अपनी नाक की नोक को देखना चाहे और उसे वह दिखाई न दे तो माना जाता है कि उसकी मृत्यु निकट है। लोग इसे केवल शारीरिक कमजोरी कह सकते हैं, पर यह असल में दृष्टि का अंतर्मुखी होना है। जब काल निकट आता है तो आंखों की ज्योति प्यूपल धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचने लगती है। इसी कारण मरते हुए व्यक्ति की आंखें अक्सर ऊपर की ओर खींच जाती है। स्वप्न लोक भी काल के आगमन की सूचना देता है। यदि कोई व्यक्ति सपने में बार बार खुद को किसी गधे या ऊंट पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखे या सपने में काला कौवा या गिद्ध उसके सिर पर आकर बैठ जाए तो यह यमराज के दूतों का संकेत है। शास्त्र कहते हैं कि यमलोक दक्षिण दिशा में है, इसलिए दक्षिण की ओर की यात्रा का स्वप्न मृत्यु का स्पष्ट पूर्व आभास है। जो लोग केवल शरीर के सुखों में डूबे रहते हैं, ये प्रदेश की केवल उनके लिए ये सपने डरावने होते हैं। पर जो भक्त राधा राधा जपता है उसे सपने में भी वृंदावन के कुंज और ठाकुर जी की वंशी सुनाई देती है। एक और बहुत ही सूक्ष्म संकेत है शरीर की गंध का बदलना। मृत्यु से कुछ दिन पहले इंसान के शरीर से एक अजीब सी गंध आने लगती है जिसे मृत्यु गंध कहा जाता है। इसे हर कोई नहीं पहचान सकता, पर जो संत हैं, जो सिद्ध महापुरुष हैं, वे इस गंध से ही जान लेते हैं कि इस देह का समय पूरा हो गया है। शरीर के भीतर की कोशिकाएं मरने लगती है और प्राणवायु दूषित होने लगती है, जिसके कारण यह गंध पैदा होती है। मेरे भाई, इन संकेतों को बताने का अर्थ तुम्हें डराना नहीं है। भगवत गीता का सार यही है कि तुम हर पल तैयार रहो। यदि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी ट्रेन आने वाली है तो क्या तुम स्टेशन पर फालतू घूमोगे? नहीं, तुम अपना सामान समेटोगे और टिकट तैयार रखोगे। वैसे ही ये संकेत तुम्हें ये बताने आते हैं कि अब संसार की बातों को छोड़ो और नाम जप की टिकट तैयार कर लो। काल तुम्हें मौका देता है कि अपनी अधूरी इच्छाओं को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो ताकि तुम्हारी गति सदगति हो सके। अब उस रहस्य की ओर बनते हैं जो इस ब्रह्मांड और तुम्हारे शरीर के बीच के अटूट संबंध को दर्शाता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह प्रकृति मेरी ही अपरा और पराशक्ति का विस्तार है। जब तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड शरीर में प्रलय आने वाली होती है तो बाहरी ब्रह्मांड प्रकृति तुम्हें संकेत देना शुरू कर देता है। एक बहुत ही अद्भुत और गुप्त संकेत समुद्र शास्त्र में बताया गया है, आकाश के तारों का धुंधला होना। यदि कोई व्यक्ति रात्रि के समय आकाश की ओर देखे और उसे ध्रुव तारा नॉर्थ स्टार दिखाई देना बंद हो जाए या आकाश में सप्तर्षि मंडल और अरुंधति तारा धुंधला नजर आने लगे तो शास्त्र कहते हैं कि उसकी आयु के केवल 6 महीने ही शेष हैं। लोग कहेंगे महाराज जी ये तो आंखों की कमजोरी है, पर मेरे भाई ये आंख की नहीं, प्राण ज्योति की कमजोरी है। ध्रुव तारा स्थिरता का प्रतीक है और जब इंसान का जीवन डगमगाने लगता है तो उसकी दिव्य दृष्टि सबसे पहले उस स्थिर तारे से अपना संपर्क खो देती है। दूसरा बड़ा संकेत आकाश का नीला रंग न दिखना है। मृत्यु के निकट आने पर व्यक्ति को दिन के उजाले में भी आकाश नीला नहीं बल्कि काला या गहरा लाल दिखाई देने लगता है। उसे बादलों के बीच प्रेत जैसी आकृतियां या गिद्धों के झुंड मंडराते महसूस होते हैं। यह संकेत है कि उसकी दृष्टि अब भौतिक जगत को पार कर सूक्ष्म जगत के उन लोगों को देखने लगी है जहां केवल अंधकार या संताप है। गीता में भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करता है उसे वैसी ही गति मिलती है। ये डरावने दृश्य उन लोगों को दिखते हैं जिन्होंने जीवन भर केवल अधर्म और स्वार्थ की रोटी खाई है। अब बात करते हैं भीष्म पितामह के काल ज्ञान की। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर क्या तुम जानते हो कि उन्हें कैसे पता चला कि उनका समय आ गया है?
वे काल के संकेतों को पटना जानते थे। जब वे बाणों की शैया पर लेटे थे तब उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। उन्होंने देखा कि उनकी प्राणवायु अब नाभि चक्र से उठकर हृदय चक्र की ओर बहा रही है। ये योगियों का संकेत है। जब मृत्यु निकट आती है तो साधारण इंसान के प्राण नीचे के द्वारों मल मूत्र द्वार से निकलते हैं, जिससे उसे बहुत कष्ट और दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। पर भीष्म जैसे महापुरुष के प्राण मुर्दा मस्तिष्क के शिखर की ओर खींचने लगते हैं। एक और बहुत ही विशेष संकेत है सूर्य और चंद्रमा का घेरा। यदि किसी व्यक्ति को दिन में चंद्रमा और रात में सूर्य दिखाई देने लगे या सूर्य के चारों ओर काला घेरा नजर आए तो समझ लेना चाहिए कि काल ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ये संकेत यमराज की उस छाया का है जो उस जीव के सौरमंडल पर पड़ने लगती है। मेरे पागलों, मृत्यु से लगभग 15 दिन पहले एक और महासंकेत मिलता है, हाथों की रेखाओं का मिटना। इंसान के हाथों में जो रेखाएं होती हैं वे उसके प्रारब्ध का नक्शा होती है। जब विधाता उस शरीर का हिसाब किताब बंद करने वाला होता है तो हथेलियों की रेखाएं अचानक इतनी हल्की हो जाती हैं कि वे लगभग गायब लगने लगती हैं। हाथ का रंग पीला या नीला पड़ने लगता है और नाखूनों की चमक खत्म हो जाती है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को समझाया था कि तात्काल किसी को डंडे से नहीं मारता, वह तो बस बुद्धि हर लेता है। मृत्यु से पहले इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, वह अपनों से झगड़ने लगता है, दान पुण्य से पीछे हटने लगता है और मोह की बेड़ियों को और कसने लगता है। पर जो सच्चा भक्त है वह इन संकेतों को पहचानकर और अधिक राधा राधा जपने लगता है। वह समझ जाता है कि अब यह किराए का मकान खाली करने का समय आ गया है। मेरे भाई, भीष्म की तरह अडिग बनो। काल को देखकर डरो मत, उसे अपना सेवक बना लो। जब तुम भगवान के नाम में डूब जाते हो तो काल तुम्हारे पास शिकारी बनकर नहीं बल्कि एक सेवक बनकर आता है जो तुम्हें पुराने शरीर के दुखों से मुक्त कराकर भगवान के धाम ले जाने का द्वार खोलता है। अब सत्संग की यह धारा उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां काल का घेरा और भी संकरा हो जाता है। जब मृत्यु में केवल कुछ ही दिन या घंटे शेष रह जाते हैं तब संकेत केवल बाहरी नहीं रहते, वे पूरी तरह से आंतरिक और सूक्ष्म हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन, अर्थात अंत समय में जिसका मन अचल होकर मुझ में लगा रहता है वही परम गति को पाता है। पर मेरे भाई, अंत समय में मन को अचल रखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस समय काल की भयंकर शक्तियां तुम्हारे द्वार पर खड़ी होती हैं। सबसे बड़ा और खौफनाक संकेत है यमदूतों का प्रत्यक्ष अनुभव। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु से कुछ समय पहले जीवात्मा को दो विशाल और डरावने साए दिखाई देने लगते हैं। ये यमराज के दूत होते हैं। साधारण आंखों ने शाम कर पार पदाचार में ये कोवे नहीं दिखते, पर मरने वाले व्यक्ति की दृष्टि लौकिक से पारलौकिक हो जाती है। वह अचानक हवा में हाथ मारने लगता है, डरी हुई आंखों से कमरे के कोनों को देखता है और कभी कभी चीखने भी लगता है। वह कुछ कहना चाहता है पर उसकी आवाज नहीं निकलती। जो लोग पापी होते हैं उन्हें ये दूत बहुत डरावने लगते हैं, पर जो भक्त हैं उन्हें उस समय राधा नाम की शक्ति बचाती है। दूसरा संकेत है जीव का पत्थर जैसा भारी हो जाना। यह बहुत ही गुप्त संकेत है। जब मृत्यु निकट आती है तो व्यक्ति की जीभ मोटी होने लगती है और वह तालू से चिपकने लगती है। वह चाहकर भी स्पष्ट शब्द नहीं बोल पाता, उसके मुख से केवल घुर घुर की आवाज दैत्रैत्र निकलने लगती है। शास्त्रों के अनुसार यह इस बात का प्रतीक है कि अब सरस्वती ने उस देह का साथ छोड़ दिया है। अब सांसारिक बातें करने का समय समाप्त हो गया, यहाँ तक कि वो अपना नाम भी नहीं बोल पाता। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक जीभ चल रही है तब तक राधा राधा रट लो, क्योंकि अंत समय में ये जीभ तुम्हारा साथ नहीं देगी। तीसरा संकेत है नाक का टेढ़ा होना और चेहरे का रंग बदलना। जब प्राण निकलने वाले होते हैं तो चेहरे की बनावट में अजीब बदलाव आता है। नाक की हड्डी एक तरफ झुकी हुई सी लगने लगती है, आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर स्थिर हो जाती है, चेहरे पर एक अजीब सा पीलापन या कालापन छा जाता है। समुद्र शास्त्र कहता है कि यह संकेत बताता है कि शरीर के भीतर के पंच तत्व अब अलग होने लगे हैं। अग्नि तत्व शांत होने लगता है, जिससे शरीर ठंडा पड़ने लगता है। सबसे पहले पैर ठंडे होते हैं, फिर घुटने और अंत में हृदय।
चौथा संकेत है गंध और स्वाद का पूरी तरह लुप्त होना। मरने वाले व्यक्ति को न तो फूलों की सुगंध आती है और न ही भोजन का स्वाद। उसे घी, कपूर या चंदन की महक भी महसूस नहीं होती। उसे सब कुछ राख जैसा लगने लगता है। गीता में भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय इंद्रियां मन में विलीन हो जाती है। जब इंद्रियां अपना काम बंद कर देती है तो व्यक्ति बाहरी दुनिया से कट जाता है और अपने भीतर के उस अंधेरे या प्रकाश में डूबने लगता है जो उसने अपने कर्मों से कमाया है। एक और बहुत सूक्ष्म संकेत है कानों का बंद होना। यदि आप अपने दोनों कानों को उंगलियों से बंद करें तो आपको भीतर एक गूंज नाद सुनाई देती है, पर जिसका काल निकट आता है उसे वह आंतरिक ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है। उसे केवल एक भयावह सन्नाटा महसूस होता है। ये इस बात का संकेत है कि आकाश तत्व अब शरीर से विदा ले रहा है। मेरे पागलों, ये संकेत तुम्हें ये बताने के लिए है कि ये देह केवल एक किराए का मकान है। जैसे ही बिजली कटती है घर में अंधेरा हो जाता है, वैसे ही जैसे ही प्राण शक्ति कटती है इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। महाराज जी बार बार कहते रहे जब तक आंखें देख रही हैं ठाकुर जी के दर्शन कर लो, जब तक कान सुन रहे हैं उनकी कथा सुन लो, और जब तक जीभ हिल रही है उनका नाम जप लो। क्योंकि जब काल का झपट्टा पड़ेगा तो तुम चाह कर भी एक शब्द नहीं बोल पाओगे। मृत्यु के 3 दिन पहले इंसान को अपने मृत पूर्वज पितृ दिखाई देने लगते हैं। वे उसे अपने साथ चलने का इशारा करते हैं। यदि उसने जीवन भर धर्म किया है तो वे प्रसन्न दिखते हैं, पर यदि अधर्म किया है तो वे भी रोते हुए नजर आते हैं। ये संकेत अंतिम चेतावनी है कि अब अपनी यात्रा का सामान बांध लो। अब उस क्षण की चर्चा करेंगे जिसे सुनकर कायर कांपने लगते हैं, पर एक भक्त आनंदित हो जाता है। यह क्षण है प्राणों का उत्क्रमण, यानी देह से आत्मा का अलग होना। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। पर मेरे भाई, यह कहना जितना सरल है करना उतना ही कठिन है, क्योंकि उस समय शरीर के भीतर एक महासंग्राम चल रहा होता है। सबसे बड़ा रहस्य सुनो, प्राणों के निकलने के 9 द्वार। हमारे शरीर में 9 मुख्य द्वार हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख और 2 नीचे के द्वार मल मूत्र त्याग के मार्ग। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन भर के कर्म यह तय करते हैं कि उसकी आत्मा किस द्वार से बाहर निकलेगी। यदि किसी ने जीवन भर केवल काम, वासना और नीच कर्म किए हैं तो उसके प्राण नीचे के द्वारों से निकलते हैं। उस समय उसे इतनी भयंकर पीड़ा होती है जैसे भयंकर बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो। प्राणों के नीचे से निकलने के कारण शरीर अत्यंत दूषित और दुर्गंध युक्त हो जाता है। परंतु जिसने जीवन भर परोपकार किया, धर्म का पालन किया और भगवान का नाम लिया, उसके प्राण आंखों, कान या मुख से निकलते हैं। और जो महान योगी हैं, जो निरंतर राधा राधा के जप में डूबे रहते हैं, उनके प्राण ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क के शिखर को भेद कर निकलते हैं, जिसे कपाल क्रिया या दिव्य गति कहा जाता है। ऐसे जीव को मृत्यु के समय पीड़ा नहीं बल्कि उस परम शांति का अनुभव होता है, जैसे कोई बरसों बाद अपनी प्रिय गोद में सो रहा हो। मृत्यु के अंतिम क्षणों का एक और संकेत है भयंकर प्यास और स्मृति का लोप। जब प्राण गले में अटक जाते हैं तो व्यक्ति को ऐसी प्यास लगती है जिसे दुनिया का सारा जल नहीं बुझा सकता। वह पानी के लिए तड़पता है, पर उसके कंठ की नली सिकुड़ जाती है। इसी समय उसकी स्मृति मेमोरी एक फिल्म की तरह उसके सामने आती है। उसने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो भी अच्छे या बुरे काम किए हैं, वे सब एक एक करके उसकी आंखों के सामने नाचने लगते हैं। वह पछताता है, रोता है, क्षमा मांगना चाहता है, पर उस समय काल उसे बोलने का अवसर नहीं देता। मेरे पागलों, यहाँ गीता का शरणागत योग काम आता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मामनुस्मर युद्ध इच्छा, यानी मेरा स्मरण कर और अपना कर्म कर। यदि तुमने जीवन भर राधा नाम का अभ्यास किया है तो उस भयंकर पीड़ा और यमदूतों के शोर के बीच भी तुम्हारी अंतरात्मा से राधा राधा ही निकलेगा। और जैसे ही वह दिव्य नाम निकलता है, यमदूतों का घेरा टूट जाता है। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की 5 इंद्रियां मन में और मन प्राणों में विलीन हो जाता है।
उस समय बाहर की दुनिया पूरी तरह लुप्त हो जाती है। व्यक्ति को अपने चारों ओर केवल घना अंधेरा या प्रचंड प्रकाश दिखाई देता है। यदि उसने जीवन भर अंधकार में पाप कर्म किए हैं तो उसे एक अंधेरी सुरंग में गिरते हुए महसूस होता है, जहां से उसे यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं। पर यदि उसने पुण्य किए हैं तो उसे दिव्य प्रकाश और सुगंध का अनुभव होता है। महाराज जी बताते हैं कि मृत्यु के समय पलकों का न झपकना एक अंतिम शारीरिक संकेत है। व्यक्ति की आंखें खुली रह जाती हैं और पुतलियां स्थिर हो जाती हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि आत्मा अब शरीर का बोझ उतार चुकी है। लोग रोते हैं, बिलखते हैं, पर वह जीवात्मा अब उस शरीर से बाहर निकलकर अपने कर्मों की पोटली बांधे यमलोक के मार्ग पर खड़ी होती है। मेरे भाई, मृत्यु का यह रहस्य तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि अपनी इंद्रियों के घोड़े को अभी से लगाम दे दो। जब तक ये आंखें देख रही हैं, ठाकुर जी की छवि बसा लो, वरना अंत समय में यमदूतों का भयानक रूप ही दिखेगा। जब तक ये कान सुन रहे हैं, सत्संग सुन लो, वरना अंत समय में यमदूतों की गर्जना ही सुनाई देगी। मृत्यु से पहले की यह तैयारी ही तय करेगी कि तुम्हारा अंत रुदन में होगा या उत्सव में। अब उस यात्रा की बात करेंगे जो शरीर छूटने के बाद शुरू होती है। दुनिया समझती है कि मृत्यु पर सब खत्म हो गया, पर गरुड़ पुराण कहता है कि असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। जब प्राण देह से बाहर निकलते हैं तो जीवात्मा अंगूठे के बराबर एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है। उस समय उसे अपने कर्मों के अनुसार यमदूतों के दर्शन होते हैं। सबसे गहरा रहस्य सुनो, यमलोक का मार्ग और 47 दिनों का सफर। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक पहुंचने में पूरे 47 दिन लगते हैं। यह मार्ग कोई साधारण रास्ता नहीं है। यह 86 शून्य योजन लंबा है। जो लोग जीवन भर अधर्म करते रहे, उन्हें यमदूत गरम बालू रेत पर घसीटते हुए ले जाते हैं। वहां न छाया है, न जल है और न ही विश्राम। जीवात्मा बार बार अपने घर को याद करती है, अपनों को पुकारती है, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। केवल उसके अपने किए हुए पाप उसे डराते हैं। इस मार्ग में सबसे भयंकर स्थान आता है वैतरणी नदी। मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनना। यह नदी साधारण पानी की नहीं है। यह नदी रक्त, मवाद, हड्डियों और कांटों से भरी है। इसमें भयंकर मगरमच्छ और मांस खाने वाले पक्षी विचरते हैं। वैतरणी नदी का विस्तार 100 योजन है। जो मनुष्य मकर संक्रांति पर गौदान नहीं करते, जो निर्धनों को सताते हैं और जो भगवान का नाम नहीं लेते, उनके लिए यह नदी उबलते हुए तेल की तरह गर्म हो जाती है। वे उस नदी में डूबते हैं, चिल्लाते हैं, पर मौत उन्हें दोबारा नहीं आती, क्योंकि वे अब प्रेत शरीर में होते हैं। लेकिन यहाँ भगवत गीता का चमत्कार देखो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके लिए यह मार्ग शीतल और सुखद हो जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसने पृथ्वी पर रहते हुए काली गाय का दान किया हो या निष्काम भाव से गौ सेवा की हो, उसके सामने वैतरणी नदी में एक दिव्य नौकानाव प्रकट होती है। यमदूत उस भक्त को सताना तो दूर, उसे सम्मान के साथ उस नदी के पार ले जाते हैं। यह है दान और नाम की शक्ति। मृत्यु के बाद जीवात्मा का विलाप बहुत मार्मिक होता है। वो अपने ही घर में वापस आती है और अपने परिजनों को रोते हुए देखती है। वह उन्हें चुप कराना चाहती है, उन्हें छूना चाहती है, पर उसका सूक्ष्म हाथ अपनों के शरीर के आर पार निकल जाता है। उसे भूख और प्यास लगती है, पर वह अन्न ग्रहण नहीं कर पाती। इसीलिए पिंडदान का महत्व है। जो भोजन और जल परिजन श्रद्धा के साथ अर्पित करते हैं, वही उस जीवात्मा को यमलोक के कठिन मार्ग में ऊर्जा प्रदान करता है। यमलोक के मार्ग में 16 मुख्य नगर आते हैं। हर नगर में जीवात्मा के कर्मों का हिसाब होता है। यमदूत उसे डराते हैं। अरे ओ मूर्ख, जब तू पृथ्वी पर था तब तूने पराई स्त्री पर नजर डाली, तूने गरीबों का धन हड़पा, तूने संतों की निंदा की, अब भुगत अपने कर्मों का फल। उस समय जीवात्मा बहुत पछताती है। वह सोचती है कि काश मैंने उस समय थोड़ा समय निकालकर राधा राधा जप लिया होता, काश मैंने महाराज जी की बात मान ली होती। पर मेरे भाई, स्टेशन से ट्रेन छूट जाने के बाद पछताने से क्या होगा। एक और बड़ा रहस्य है यमराज का दरबार। यमराज केवल दंड देने वाले देवता नहीं है, वे धर्मराज हैं। उनके दरबार में चित्रगुप्त बैठे हैं।
जिनके पास तुम्हारे जीवन के एक एक पल का हिसाब है। तुमने अंधेरे में क्या किया, तुमने मन में क्या सोचा, सब वहां दर्ज है। वहां न कोई वकील है, न कोई सिफारिश, वहां केवल तुम्हारे संस्कार तुम्हारी पैरवी करते हैं। यदि तुम्हारी पोटली में नाम जप का धन है तो यमराज स्वयं अपने सिंहासन से उठकर तुम्हारा स्वागत करते हैं। मेरे भाई, ये खंड तुम्हें ये याद दिलाने के लिए है कि इस दुनिया का कोई भी रिश्ता, कोई भी धन तुम्हारे साथ वैतरणी पार नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो केवल तुम्हारा आचरण और तुम्हारा भजन। इसीलिए जब तक हाथ पैर चल रहे हैं सेवा कर लो, जब तक बुद्धि काम कर रही है भगवान को याद कर लो, वरना यमलोक की वह तप्त बालू और वैतरणी की वह आग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यह खंड 7 है जो इस 7000 शब्दों की महाश्रृंखला का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें पुनर्जन्म का विज्ञान, गोलोक की प्राप्ति और पूज्य महाराज जी का वो मर्मस्पर्शी उपदेश है जो आपकी रूह को झकझोर देगा। अब हम उस महायात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां यह तय होता है कि इस जीवात्मा का अगला ठिकाना क्या होगा। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने एक शाश्वत सत्य कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मकार कुण्डकार कीता मृतस्य च, अर्थात जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पर यह जन्म और मृत्यु का चक्कर आखिर खत्म कब होगा? सबसे बड़ा रहस्य सुनो, पुनर्जन्म का आधार। लोग पूछते हैं कि महाराज जी हम अगला जन्म क्या लेंगे, कैसे पता चलेगा? मेरे भाई, इसका जवाब तुम्हारी आज की आसक्ति में छिपा है। मरते समय तुम्हारे मन में जो सबसे गहरा विचार होगा वही तुम्हारे अगले जन्म का बीज बनेगा। यदि मरते समय तुम्हारा मन अपनी धन दौलत तिजोरी या व्यापार में अटका रहा तो तुम फिर से इसी मृत्यु लोक में किसी योनि में भटकोगे। यदि तुम्हारा मन अपने परिवार और मोह में रहा तो तुम फिर से उन रिश्तों के जाल में फंसोगे। गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग केवल वासनाओं में डूबे रहते हैं वे कीट पतंगों या पशुओं की योनि में जाते हैं, परंतु जो भाग्यशाली जीव अंत समय में सब कुछ त्याग कर केवल राधा राधा या कृष्ण कृष्ण का आश्रय लेता है उसके लिए पुनर्जन्म का द्वार बंद हो जाता है और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। महाराज जी बताते हैं कि मोक्ष का अर्थ कहीं गायब हो जाना नहीं है, बल्कि उस परम आनंद गोलोक में प्रवेश करना है जहाँ न बुढ़ापा है, न बीमारी और न ही बिछड़ने का गम। काल के संकेतों को पहचानने का असली लाभ यही है कि तुम अपनी पोटली तैयार कर सको। जब तुम्हें पता चल जाए कि अब इस शरीर का समय समाप्त हो रहा है तो उस समय अपनी सारी ममता को समेटकर ठाकुर जी के चरणों में डाल दो। ये ममता का समर्पण ही तुम्हें यमलोक की उन तप्त गलियों से बचाकर सीधे दिव्य विमान में बिठा देगा। भगवत गीता के अंत में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा। यह शरण ही काल पर विजय है। मौत एक परीक्षा है। जिसने जीवन भर तैयारी की वह पास हो गया, जिसने केवल समय गंवाया वह फेल हो गया। काल तुम्हें डराने नहीं तुम्हें जगाने आता है। वह हर ढलते सूरज के साथ कहता है, देख तेरा एक और दिन कम हो गया, क्या तूने अभी तक अपना असली काम शुरू किया? आज से ही अपने जीवन की दिशा बदलो। इन संकेतों का इंतजार मत करो कि जब आंखें चेंगी या परछाई गायब होगी तब भजन करेंगे। क्या पता तुम्हें संकेत देखने का मौका ही न मिले। इसीलिए हर सांस को अंतिम सांस मानकर जियो। जब तुम हर पल राधा राधा जपते हो तो काल तुम्हारा दुश्मन नहीं तुम्हारा मित्र बन जाता है। वह तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है कि हे भक्त, अब चलिए, प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज जी की ये वाणी तुम्हारे कानों में केवल शोर बनकर न रह जाए, इसे अपने हृदय में उतार लो। संसार के रिश्ते कांच के खिलौने की तरह हैं, एक दिन टूटेंगे ही। केवल एक रिश्ता सच्चा है, वो है ठाकुर जी का। जो उनसे जुड़ गया वह काल के पार हो गया। जो संसार से जुड़ा रहा वह वैतरणी में डूबा रहा। मेरे भाई, अब विदा लेने का समय है। इस शरीर का मोह छोड़ो, नाम की मस्ती में डूबो। अगर तुमने आज से ही भजन शुरू कर दिया तो विश्वास मानिए,
जब काल आएगा तो तुम कांपोगे नहीं, तुम मुस्कुराओगे, तुम कहोगे आओ काल देव, मैं तो बरसों से अपने प्रियतम के घर जाने का इंतजार कर रहा था। यही एक संत की मृत्यु होती है, जो असल में मृत्यु नहीं, महामिलन है। जागो, कलयुग के अंधकार को नाम के दिए से मिटाओ, खूब सेवा करो, खूब प्रेम करो और हर पल राधा राधा गाते रहो। लाडली जू की कृपा आप सब पर बरसे, सबका मंगल हो, सबकी सद्गति हो। बोलो श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधे राधे।